मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। उन्होंने उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र भी वितरित किए। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश, 900 एमएसएमई यूनिट को सरकार ने दी सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी 360 करोड़ की सौगात। उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए दिए आशय पत्र। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उद्यमियों को सहायता राशि के चेक सौंपे गए और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अलग आर्थिक रूप से उभर रही है। उज्जैन में सिंहस्थ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी अमृत स्नान करेंगे। देश में ऐसा केंद्रीय नेतृत्व है जो हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं अपनी ओर से एमएसएमई को वर्तमान के दौर में केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश भी हम आपको एक चैंपियन की तरह देख रहे हैं। आपको बधाई देना है सभी इस पूरे सेक्टर को, जिसके कारण से हमारा पूरा क्षेत्र बदला है। और आज जब आपने इस तरह के आंकड़े की बात करी है, आज हमारी 900 से ज्यादा इकाइयों को 350 करोड़ से ज्यादा की राशि का अंतरण और मार्च तक का हिसाब चुकता कर दिया। आप बताओ, चालू साल में मार्च तक का आपका अपना हिसाब किताब बराबर हो जाए तो आपको भी ताकत मिलेगी और हमको भी सोचने का मौका मिलेगा। इसी का तो आनंद है। भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाते हैं, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा तो हमारे कारखाने रोजगार दे रहे हैं। हमारे अपने बलबूते पर जो देश के दुनिया के सामने मौका आ रहा है। अगर मैं एमएसएमई इकाई की कृषि के बाद देश की जीडीपी का 30% और विनिर्माण इकाइयों में कुल योगदान अगर देखें तो 45% और भारत में कुल निर्यात का 40% से ज्यादा भाग एमएसएमई का है। ये वर्तमान में एमएसएमई के काम करने का अपना रिकॉर्ड है। और खास करके आज जब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के और कई प्रकार के अंचलों के अंदर महिला उद्यमियों को भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि बहनें भी आगे बढ़कर नए कीर्तिमान बना रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूं महिला उद्यमियों के माध्यम से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने युवा उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। एमएसएमई इकाई के जरिए राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार की ओर से एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक करीब 3.25 करोड़ रुपए का दिया जा चुका है। यह सरकार की 2.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के साथ उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसी भी राज्य के लिए ये बड़ी अनुकूलता होगी जहां वहाँ उद्योग के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लघु उद्योग भारती देश के विभिन्न राज्यों से मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ उद्यमियों की सहायता कर रही है। सरकार की दूरदृष्टि उद्यमियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।